हाय गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट सारा जमान और ये है हमारे कैमरामैन किवोट आशजान और हम वेट कर रहे हैं शनाली का क्योंकि बाहर बहुत प्यारा मौसम है। दिखाऊँ आपको? वैसे इतने अच्छे मौसम में बाहर निकलने का आइडिया किसका था? अरे तुम्हारा ही था। You're brilliant, brilliant. ये ट्रिप तो हमारा काफी एडवेंचरस हो रहा है। इतने स्नो स्टॉर्म के बीच में हम जा रहे हैं और क्योंकि हम बहुत ही अक्लमंद हैं, आज के दिन हम बाहर निकले हैं, लेकिन हम बहुत अच्छे कॉज के लिए बाहर निकले हैं और वो कॉज ये है कि आज हम जा रहे हैं फिलाडेल्फिया। ये और फिलाडेल्फिया हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये हिस्टोरिक शहर भी है और बहुत ही कूल शहर भी है। और हिस्ट्री का फैक्ट दीजिए शनाली। डीसी से पहले एक जमाने में फिलाडेल्फिया यूएसए का कैपिटल था। शनाली की 10 पॉइंट्स। और उसके अलावा जैसे मैंने बोला बहुत ही कूल और बहुत ही हिस्टोरिक जगह है। वाशिंगटन डीसी से तकरीबन 2.5 घंटे दूर है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में, लेकिन जैसा मौसम आज आप देख रहे हैं उसमें 2.5 घंटे के बजाय कई घंटे ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स हमें लग रहे हैं फिलाडेल्फिया पहुंचने में। इट्स सो कोल्ड कि गाड़ी के अंदर भी टोपी जैकेट में एक और हैट पहन लेती है। ये देखो। मुबारक हो शनाली, हम फाइनली फिलाडेल्फिया पहुंच ही गए। गाइस हम वेडिंग मार्केट आए हुए हैं और इतनी भीड़ है, इट्स अमेजिंग। खड़े होने की जगह नहीं है, एक इंडोर मार्केट है ये और यहाँ पे 100 से ज्यादा डिफरेंट बिजनेसेस हैं, ज्यादातर लोकल है और 100 साल से ज्यादा पुरानी ये मार्केट है और इतनी फुल ऑफ लाइफ है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे आके, तो बहुत मजा आ रहा है थोड़ी शॉपिंग करने। शनाली, हाँ सारा, तुम्हें भूख लगी है? लगी तो है मगर खाएंगे क्या? फिलाडेल्फिया आए हैं तो फिली चीज केक खाएंगे ना, यहाँ की खास सौगात। आई डोंट नो यार, मुझे फिली चीज केक बिल्कुल नहीं पसंद। वो इसलिए क्योंकि तुमने शायद कभी फिलाडेल्फिया में फिली चीज केक नहीं खाया। ये भी बात है। एक बड़ी जबरदस्त जगह है, हलाल प्लेस है, साज हलाल रेस्टोरेंट, वहाँ तुम्हें लेके चलती, यू लव इट। आई डोंट नो सारा। चलो। कुछ पसंद आया? मुझे तो कंफ्यूजन हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या ऑर्डर करूं। तुम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। ऐसा करती हूँ, ब्रदर साद से जो इस जगह के ओनर है, जिनके नाम पे ये हलाल फिली चीज केक प्लेस है, उनसे जाके पूछती हूँ कि मैडम जी के लिए क्या खाना मंगवाया जाए। ठीक है? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं इसीलिए यहाँ हूँ। अच्छी बात है। मैं और मेरी दोस्त असली फिली चीज केक खाना चाहती हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे क्या लेना चाहिए और मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि उसके अंदर क्या कुछ होता है। आप बताएंगे कि हम क्या लें? आप एक चिकन और एक बीफ वाला ट्राई करें। इन्हें आधा आधा करके आप आपस में शेयर कर लें। ये अच्छा आइडिया है। एक में शिमला मिर्चें और मशरूम लें, ये वाकई ही बहुत अच्छा है। इसमें प्याज, मेयोनेज़ और केचप भी डलती है। That already sounds incredibly tempting. Can I see how it's done? Oh, sure. Wonderful. Let's go. Let's go. You're welcome. Come to the kitchen. People love the cheesesteak here. लोगों को हमारा चीज स्टेक बहुत पसंद है। दूर दूर से लोग इसे खाने आते हैं। 2 हफ्ते पहले एक शख्स ने मुझे फोन करके कहा कि आप किचन कितने बजे बंद करते हैं। मैंने उसे कहा 10 बजे। उसने कहा मैं वर्जीनिया से आ रहा हूँ 6 घंटे का फासला तय करके।
कितना जबरदस्त लग रहा है, सोचो खाने में कितना अमेजिंग लगा। मैं वैसे मुझे लग रहा था पहले कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर ये देख के तो ऑलरेडी भूख लगी है, so I can't wait to try this. This looks Enjoy lovely. it. I'm sure you're gonna like it. Oh, absolutely. Thank you so much. You're welcome. Enjoy. All right. Look at this. अरे बाप रे, इतना बड़ा सैंडविच। There you go. Oh wow, तुम तो एक्सपर्ट निकली भाई। Let's see, मैं कैसे करूँगी। मुझे थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है बिकॉज ये बहुत बड़ा है। You have to do this again. I can't. बहुत अच्छा है। एक बात बताऊं गाइस, हाँ मैं स्केप्टिक थी कि चीज़ स्टेक मुझे पसंद नहीं था, मगर इसका स्वाद तो कुछ और ही है। इसमें जो बहुत सिंपल रेसिपी है मगर फ्लेवर्स इतने अच्छे हैं, जूसी, फ्रेश, और लाइक यू सेड ब्रदर साहब ने प्यार के साथ बनाया और आता है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है इसमें सब फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, बट सीरियसली खा के पता लग रहा है कि इट्स सो फिलिंग, बहुत मज़े का। लेकिन इसको हैंडल करना आसान काम नहीं है, तो एक नहीं कई नैपकिन चाहिए होंगे। ब्रेक के बाद हम लेंगे फिलाडेल्फिया का तारीखी टूर। स्टे विद अस। सारा हाँ, देखो, देख तो रही हूँ। अरे ये नहीं, वो देखो। ओह, हमें पता है फिलाडेल्फिया बहुत हिस्टोरिक शहर है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हिस्टोरिक नहीं है। आई नो, कैसे कपड़े पहने हुए, कौन सी सदी का है पता नहीं। पता नहीं इधर आ रहा है। आ रहे। Well, good day, ladies. Good day to you, sir. One of my favorite pastimes. Ah. Yes, Why don't you join us? I will be glad to. Do we need a little help? Yes, Well, we do. we need help with more than just chess. Okay. First, I have a question. You look a little familiar. आप थोड़े जाने पहचाने लगते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। हमारा ताल्लुक तो 21वीं सदी से है, लेकिन आप हमें इस जमाने के शख्स नहीं दिखाई दे रहे। Well, I am. मैं इस वक्त 21वीं सदी में हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक 18वीं सदी से है। मेरा नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। Who are you again? Benjamin Franklin. At your service. The Benjamin Franklin? वही बेंजामिन फ्रैंकलिन जो इस मुल्क के बानियों में शामिल हैं। हाँ, मैं इनमें से एक हूँ। वाओ, मैं काफी हैरान हूँ, आपसे यहाँ मुलाकात हो गई। Our luck. Philadelphia is an awesome. ये तो हमारी खुशकिस्मती है, हमें अमेरिका के बानियों में से एक शख्सियत मिल गई। आप इस तारीखी शहर में कैसे आए? Well, Philadelphia was. एक जमाने में फिलाडेल्फिया अमेरिका का दूसरा बड़ा शहर था, बॉस्टन के बाद। मेरा पहला इंतखाब न्यूयॉर्क था। फिलाडेल्फिया को चुनने की वजह यह थी कि मैं एक प्रिंटर के तौर पर अपने लिए काम तलाश कर रहा था। मैं फौरन यहाँ आ गया और मुझे जल्द ही प्रिंटिंग के शोबे में मुलाजमत भी मिल गई। Oh, that's really interesting. You were one. आप अमेरिका के बानियों में से एक हैं, लेकिन आपने फिलाडेल्फिया में और भी कई चीजों की बुनियाद रखी और इसे बहुत सी चीजों में अव्वलियत रखने वाला एक शहर बना दिया। तो ये बताएं, इस शहर में आपने क्या कुछ किया? Ah, yes. In fact, the first lending library was. फिलाडेल्फिया में मैंने पहली बार लाइब्रेरी बनाई। सबसे पहले मेडिकल स्कूल और यूनिवर्सिटी, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया कहा जाता है, की बुनियाद भी मैंने रखी। और 9 आबादियों में कायम होने वाला पहला अस्पताल यानी पेंसिल्वेनिया हॉस्पिटल भी यहाँ बनाया गया। और इसके साथ साथ यूनियन का पहला फायर डिपार्टमेंट भी इसी शहर में कायम हुआ, जिसमें मेरे साथ दूसरे रजाकार भी काम करते थे। इन रजाकारों में से एक जॉर्ज वॉशिंगटन भी थे। And then in 1776. और फिर 1776 में आप और आपके साथियों ने बरतानवी राज से आजादी का ऐलान भी किया। जरा ये बताएं कि उस वक्त इस शहर की फिजा कैसी थी और आप और आपके साथी क्या सोच रहे थे? The word independence was an unspoken word. 1776 से पहले आजादी का लफ्ज कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था, लिहाजा शहर में जश्न का माहौल तो नहीं था। आजादी का जश्न इसके 1 साल बाद यानी 1777 में मनाया गया और इसके बाद से हर साल मनाया जा रहा है। So what are some of the places you would recommend that we go to and must-sees in the city?
Ah, yes. And मेरा मशवरा यह है कि आप मेरा इंस्टीट्यूट यानी फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट देखने जाएं और इंडिपेंडेंस हॉल भी ज़रूर देखें। वहाँ मौजूद पार्क रेंजर से इनके मुतालिक सवाल पूछें। उनके पास बहुत मालूमात हैं, वो आपके हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। and ask any of the park rangers there. They're very knowledgeable to answer any of your questions. So ये है इंडिपेंडेंस हॉल। हाँ सारा। काफी खूबसूरत है। हाँ, किसी को कुछ पूछते हैं इसके बारे में? हाँ, वरना हम यहाँ से ना बिल्डिंग देख के इम्प्रेस होके चले जाएंगे। पार्क रेंजर। ओह गुड। हम वॉशिंगटन डीसी से आए हैं और इंडिपेंडेंस हॉल और लिबर्टी बेल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ जरूर। Great, let's go. Sure. ये सीढ़ियाँ कहाँ जाती हैं? आप उन पर जाकर क्यों नहीं देख लेती? मेरे ख्याल है इन सीढ़ियों पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ जा रही हैं। Enjoy. इस वक्त हम एक बहुत तारीखी इमारत में हैं। इस हॉल के बारे में कुछ बताएं। ये वो जगह है जहां अमेरिका का जन्म हुआ था। ये वो कमरा है जहां इस इलाके की कांग्रेस ने 1775 में मुलाकातें शुरू की थी और 1776 जुलाई में 9 आबादियां इस चीज पर मुत्तफिक हो गईं कि उन्हें बरतानिया से अपनी आज़ादी का ऐलान कर देना चाहिए। ये तारीखी वाकया 2 जुलाई 1776 को इसी कमरे में हुआ था। हम इसकी याद में 4 जुलाई को अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं क्योंकि ये वो तारीख है जब इस कमरे में आज़ादी के ऐलान पर अमल शुरू किया गया था। So after the independence, आज़ादी के ऐलान के बाद इस कमरे में एक बहुत अहम वाकया भी हुआ था। So they came back. 17 सितंबर 1787 वो तारीखी दिन है जब इस कमरे में अमेरिका के आइन पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत किए गए थे। मुझे तो यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। मैं इस जगह के बारे में मजीद जानना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि सारा के जहन में लिबर्टी बेल के बारे में कुछ सवाल हैं। मैं तो यहाँ कुछ देर और रुकना चाहती हूँ। इंडिपेंडेंस हॉल के बारे में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमें मिली, लेकिन अब हम देखने आए हैं लिबर्टी बेल, जो अमेरिका की तारीख का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और उसके बारे में कुछ फैक्ट्स पता करने आए हैं पार्क रेंजर टॉड लेसी से, क्योंकि ये बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है। सो आई एम एक्चुअली क्वाइट एक्साइटेड टू लर्न मोर अबाउट दिस। टॉड, इट्स अ वेरी आइकॉनिक बेल। ये एक तारीखी घंटी है, लेकिन है तो ये घंटी, ये कहाँ से आई थी? जब पहले 1753 में ये घंटी बनाई गई थी तो इसे टावर में लटकाया गया था और ये एक आम किस्म की घंटी थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ लोगों ने इसे आज़ादी की एक अलामत के तौर पर देखना शुरू कर दिया। ये उस वक्त की बात है जब फिलाडेल्फिया में आज़ादी की तहरीक ने जोर पकड़ा। जब ये सफर आगे बढ़ने लगा तो लोग इसे गुलामी के खिलाफ जंग में एक अलामत के तौर पर देखने लगे और लोगों ने इसे लिबर्टी बेल कहना शुरू कर दिया। लिबर्टी बेल ने अमेरिका भर का सफर किया था, जरा उसके बारे में भी कुछ बताएं। Started when New Orleans wrote to Philadelphia asking if they can. ये सफर उस वक्त शुरू हुआ जब न्यू ऑरलीन्स ने फिलाडेल्फिया को लिखा कि खाना जंगी के बाद शुमाली और जुनूबी रियासतों को इत्तेहाद की जानिब माइल करने के लिए लिबर्टी बेल को वहाँ भेजा जाए। न्यू ऑरलीन्स के सफर के रास्ते में जगह जगह लोगों ने बेल का इस्तकबाल किया। फिर उन शहरों ने भी जो इस रास्ते में नहीं थे ये दरख्वास्त की कि इस तारीखी घंटी को उनके पास भी भेजा जाए। चुनांचे न्यू ऑरलीन्स के बाद इसे कैलिफोर्निया भेजा गया। इसका मतलब यह है कि इस घंटी ने तकरीबन पूरे अमेरिका का सफर किया। हाँ, और इस सफर की वजह से इसकी शोहरत में बहुत इजाफा हुआ। ये घंटी किस चीज से बनाई गई है और इसका वजन कितना है? इसका वजन 2080 पाउंड है और इसे कांसी से बनाया गया है। Right, so when was this bell rung? इसे आखिरी बार कब बजाया गया था और इसमें ये दरार कैसे आई? Well, the last time it officially rang was. इसे आखिरी बार जॉर्ज वाशिंगटन की सालगिरह पर 1846 में बजाया गया था। हमें दुरुस्त तौर पर ये इल्म नहीं है कि घंटी में दरारें कब जाहिर होना शुरू हुई। And then finally, when was the bell sort of? और फिर इस घंटी को अपनी ड्यूटी से हटाकर यहाँ रख दिया गया।
इसे इंडिपेंडेंस हॉल के टावर से 1850 में हटा दिया गया था। हर साल इसे देखने कितने लोग यहाँ आते हैं? यहाँ हर साल कम से कम 20 से 30 लाख लोग आते हैं, लेकिन इस तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है और यहाँ आने वालों का ताल्लुक दुनिया भर से होता है। And now I am one of those millions of... और अब उन लाखों लोगों में मैं भी शामिल हो गई हूँ और इस प्रोग्राम के जरिए हमारे नाजरीन भी। आपका बहुत शुक्रिया। ये वाकई एक बहुत तारीखी चीज है और इसे देखने की अपनी ही एक अहमियत है। So thank you. No problem. पानी की सतह से 15 फुट नीचे तक हम जाएंगे इस ब्रेक के बाद। सोनाली, ये डेलावेयर रिवर देख रही हो? नहीं पानी पे शिप देख रही हो? नहीं। पानी पे बर्फ देख रही हो? अरे बर्फ हर जगह है, क्या दिखा रही हो? इतनी सर्दी में खड़ी। ओह आई कांट टेक इट। अच्छा, तुमको अंदर लेके चलती हूँ इंडिपेंडेंस सी पोर्ट म्यूजियम में। वहाँ ये सारी चीजें जब भी मैंने सोनाली को दिखाने की नाकाम कोशिश की, उन सबका मजा एक इंडोर और बहुत ही वार्म जगह पे मिलेगा। चलो। सोनाली, तुम्हें पता है फिलाडेल्फिया दरियाए डेलावेयर के इर्द गिर्द आबाद है और किसी जमाने में बहुत अहम बंदरगाह हुआ करता था। इंडिपेंडेंस सी पोर्ट म्यूजियम में इस शहर की मैरीटाइम की तारीख के तकरीबन 500 सालों की कहानी पेश की गई है। कश्तियों और बहरी जहाजों के भयानक हादसात हों, अफ्रीका से गुलामों को अमेरिका तक लाने की दर्दनाक तारीख हो, या फिर बहरी जहाजों की तामीर का बदलता हुआ अंदाज। इस अजायब घर में सबकी दिलचस्पी के लिए कुछ न कुछ जरूर मौजूद है। वाह सोनाली, तुमको तो बहुत अच्छी सबमरीन चलानी आती है भाई। हाँ सारा, इतना मजा आ रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस म्यूजियम के अंदर फिट नहीं हो सकती। सोनाली, तुम वहाँ म्यूजियम में छोटी सी बोट को चला के इतनी इम्प्रेस हो रही थी, ये देखो। अरे वाह सारा, आई एम एक्साइटेड। ये है ओलंपिया। इस शिप के बारे में मैंने बहुत सुना है। अब अंदर चल के इसका टूर लेते हैं। Hi Jesse, thank you so much for meeting with us today. Welcome aboard cold day. Cruiser Olympia. It is a special day outside. ये बहरी जहाज तारीखी लिहाज से बहुत अहम है। It is. जी हाँ, ओलंपिया इस वक्त दुनिया का सबसे पुराना स्टील का बना हुआ जंगी जहाज है। ये स्पेनिश अमेरिकन वॉर में बचने वाला वाहिद जहाज है और इसमें पहली जंग अजीम के बाद गुमनाम फौजी को भी वापस लाया गया था। ये एक बहुत पुराना जहाज है, क्या ये अब भी अपनी असल हालत में है? शिप का ज्यादातर हिस्सा आज भी अपनी असल शक्ल में कायम है। ज्यादातर आलात और इसके अलावा जो भी अशिया आप हिस्से में देख रहे हैं वो 19वीं सदी के दौर की हैं। ये लकड़ी से बने पैनल्स और स्टील से बनी हुई चीजें भी उसी दौर की हैं। We would love to see more. Absolutely. Follow me. So welcome. You're currently in यहाँ सीनियर ऑफिसर्स रहा करते थे। living accommodations. The wooden paneling is a unique feature that इस बहरी जहाज में लकड़ी की दीवारें बहुत खास हैं। आपको ये कहीं और नहीं मिलेंगी। अगर आप यहाँ देखें, आपको हर हिस्से में ये हैंडल्स नजर आएंगे। इनका मकसद ये था कि जरूरत पड़ने पर लकड़ी के इन पैनल्स को इन हैंडल्स की मदद से हटाकर अलहदा रख दिया जाए। So welcome. ये सीनियर ऑफिसर्स का वार्ड रूम है। इसे खाने की टेबल और मीटिंग रूम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। ये टेबल इतना बड़ा है कि जरूरत पड़ने पर इसे इमरजेंसी ऑपरेशन रूम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता था।
इस वक्त आप सतह समुद्र से 15 फुट नीचे हैं। वाओ। इस वक्त आप जहाज के दिल में हैं। In the heart of an engine. नेशनल इंजीनियरिंग लैंडमार्क ने इसे एक यादगार स्टीम इंजन का दर्जा दिया है। ये उस दौर में बनाया जाने वाला सबसे तेज रफ्तार बहरी जहाज था। इसकी रफ्तार तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटा थी, लेकिन रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये इससे भी तेज सफर कर सकता था। इसे लॉन्च किस तारीख को किया गया था? ओलंपिया को 1895 में पानी में उतारा गया और 1982 तक इससे काम लिया जाता रहा। इस अरसे में इस पर तकरीबन 10,000 लोगों ने काम किया। Sure, you're in another one of the stoking holes. इस वक्त आप बॉयलर रूम में हैं। इस जहाज में ऐसे 10 बॉयलर रूम हैं। यहाँ मजदूर कोयले को भट्टी में डालते थे। मजदूरों की शिफ्ट 4 घंटे की होती थी और बाज दफा उन्हें आधा घंटा यहाँ रखा जाता और आधा घंटा डेक पर भेज दिया जाता ताकि वो तेज हरारत से बीमार न हो जाएं। 30 minutes just to keep you from being overcome by heat stroke. और सुना है कि यहाँ टेम्परेचर काफी ज्यादा होता था। These spaces. दर्जा हरारत मुसलसल 130 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा रहता था और रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये 160 डिग्री तक भी पहुँच सकता था। वाओ, दिस इज अमेजिंग। जो लोग यहाँ काम करते थे वो कहाँ रहते थे? मैं अब आपको वहीं लेकर जा रहा हूँ। You can see right here. वो आप हैमक देख रहे हैं जहाँ सेलर्स सोते थे। इस छत पर नजर आने वाला हर जालीदार झूला किसी सेलर का घर रह चुका है। Was someone's home. एक बात तो साफ है कि निचले दर्जे के फौजी और एक अफसर के दरमियान कितना फर्क रखा जाता था। This ship. जी हाँ, अमेरिका की बहरी फौज की तारीख में सबसे ज्यादा इम्तियाजी सलूक की मिसालें इस जहाज पे मिलती हैं। You'll notice all the wood paneling is gone. आपने देखा कि लकड़ी की दीवारें भी गायब हैं और ना ही कोई और सहूलत मौजूद है। यहाँ तक के डेक के फर्श को सुर्ख रंग का पेंट किया गया है। इसकी 2 वजूहात हैं। पहली ये कि उस दौर में लाल पेंट काफी सस्ता था और दूसरी ये कि जंग के दौरान जख्मी होने वाले सिपाहियों का फर्श पर फैला खून बहुत नुमाया ना हो, क्योंकि इससे दूसरों के हौसले पस्त हो सकते थे। ये अंग्रेजों का आइडिया था। So actually the English came up with this concept. गाइस, ये तो हमारा फिली का ट्रिप। बहुत ठंड लगी लेकिन हमने एंजॉय भी किया। सोनाली तो सो गई है, मैं भी सोने वाली हूँ। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। ये तो नींद में भी बोल रही है। Until next week, खुदा हाफिज।